सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए रेगुलर क्लास डाल रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं परसेंटेज करा रहा हूँ और HD यादव की बुक चल रही है, ठीक है। तो उसमें मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ और शायद मैं क्वेश्चन आपको 70 तक करा चुका हूँ उसमें, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ देते। इससे पहले जो चल रहा था वो चल रहा था हमारे पास चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ, आज नया टाइप है इसमें हमारा जनसंख्या पर आधारित। तो नया टाइप डालिएगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो नेक्स्ट टाइप है वही हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपकी जो समझ में आ रहा होगा। इससे पिछली वीडियो मैंने डाली है, ठीक है, तो आपने वो देखी होगी। जिसने देखी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे भाई जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर इसमें है हमारा 73, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन करें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते चलना है भाई। अब तक क्वेश्चन है फ्रैक्शन तोड़ के कराता आया हूँ, फ्रैक्शन तोड़ के ही कराता चलूँगा, ठीक है। उसने कहा एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। लो भैया, 20% की दर से क्या है? प्रति वर्ष घट रही है। फ्रैक्शन तोड़ दूँ, 1/5 हो गया, ठीक है। 2 वर्ष बाद जितने वर्ष दिया है उतने बार लिख दूंगा। घट रही है तो 5 में से 1 घट जाएगी तो 500 हो गई 4। ये पहले साल, फिर कौन सी? 2 साल, तो 1 बार और लिखूं। अगर 3 साल बोलता तो 3 बार लिखता। उसने कहा 2 साल, बस 2 साल है तो 2 बार लिखूँगा, 3 साल है 3 बार लिखूँगा, 4 साल है 4 साल बाद लिखूँगा। समझ में आया ना? तो इसलिए 2 साल बोलो तो 2 बार लिखा। इनकी गुना करो, 5 पंजे 25, इनकी गुना करूँ, 4 चौक 16। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा गया। ये जो निकल कर आई है ये पहले की है, ये जो निकल कर आई है ये वर्तमान की आती है, ठीक है। और उसने कहा 2 साल पहले इनकी आबादी 10,000 थी। अब बताओ 2 साल पहले इनकी आबादी कितनी थी? 25। वो कह रहा भाई 25 नहीं है, 10,000 है। कितने गुना करूं? 25 चौका 100, तो कितनी आ जाएगी? 400 गुना। तो इसका भी 400 गुना कर दूं। 16 चौका 64, तो कितनी आ जाएगी भैया? कितनी आ गई? 6400 आ गई इसकी 2 साल पहले की, ठीक है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाई आपका बी आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आपकी आ गया होगा। देखो 20% बोला था, 20% का फ्रैक्शन 1/4 हो गया, वो 1/5 हो गया। तो उसने क्या घट रही है, तो 5 में से 1 घटाए, 5 से 4 पहले साल, फिर दूसरे साल भी 1 घटेगी, ठीक है। तो इनकी गुना किया 25 आया, इनकी गुना किया 16 आ गया। वो कह रहा है इनकी 2 साल पहले की जनसंख्या 25 नहीं है भाई, 10,000 है। तो मुझे 25 को 10,000 बनाने के लिए कितने गुना करूँ? 400 की। तो 2 साल अब वर्तमान में पूछिए उसने, तो 4 चौक 16 चौका 64, तो कितनी हो जाएगी? 6400 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन ये आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 74। क्वेश्चन हमारा 74 देखिए भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। उसमें प्रति वर्ष 10% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी है। 3 वर्ष बाद उन नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 साल का क्वेश्चन है, 10% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है अब के। तो मैंने बताया था 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। 3 साल का तो 3 बार लिखूँ, वृद्धि का तो 10 में 1 ऐड कर दूँ, 10 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 11। ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल हो गया। अगर 4 साल होता था 1 बार और लिखता 10 11, ठीक है। तो गुना किया
1000 हो गया। 11 की क्यूब का आपको पता होगा 13 31, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है, उसने कहा नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है। हमारी कितनी है, 1000। वो कह रहा है 1000 नहीं है भाई, 64,000 है। कितने गुना करूं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितने गुना, 64 गुना। तो इसका भी 64 गुना कर दो, इसका 64 गुना कर दो, तो वो इसका आंसर आएगा। गुना करके देखना, इसका आंसर मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 85 154, 85 154 इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप गुना करके देख लेना, गुना करके देखना आंसर ये आएगा, ठीक है। मैं गुना करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो इसलिए गुना आप खुद करके देखना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। चलिएगा, क्वेश्चन हमारा इससे अगला है 75। क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, 75, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्या करूंगा, रास्ता बता दूंगा, गुना बस आप खुद कर लेना, ठीक है ना। गुना मैं करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबी होगी और क्वेश्चन क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए मैं आपको करने का तरीका बता दूंगा, किस तरीके से हमें करना है, बाकी आप सोल्व खुद कर लोगे, ठीक है। गुना जोड़ घटाओ तो आप सब कर ही लोगे, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा एक नगर की जनसंख्या, उसने दी 3,11,250। तो नगर की जनसंख्या कितनी है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। नगर की जनसंख्या, जनसंख्या कितनी दे दी, 3,11,250। कितनी है, 3,11,250, ठीक है। इसमें कौन कौन है, पुरुष भी है और महिलाएं भी है, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष का अनुपात दे दिया उसने 43:40, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि पुरुषों की साक्षर संख्या कितनी 24% हो और स्त्रियों की कितनी हो 8% हो, उन नगर के साक्षर की कुल जनसंख्या पूछ ली भाई, ठीक है। अब बताइए दोनों को ऐड करूं, कितना हो गया, 83 हो गया। हमने देखा भी दोनों को मैंने जोड़ा तो कितनी आ रही है, नगर की जनसंख्या 83 हो करा भाई, 83 नहीं, कितनी है, 3,11,250। तो कितनी है, 3,11,250 है, 83 नहीं है, 3,11,250। कितने गुना करूं, तो आप देखना 37 50 आप गुना करके देखना भाई, ठीक है। तो आप गुना करके देखना तो ये आएगा, ठीक है। 37 50 गुना कितना करोगे, 83, तो आपके ये निकल के आ जाएगा। तो प्रत्येक में गुना कर दूं, 37 50 किस में गुना कर दूं, आप गुना करके देखना, इनकी गुना करना, ठीक है। मैं रास्ता बता रहा हूँ, गुना मैं कर नहीं रहा हूँ, गुना आप करना, ठीक है, ठीक। तो स्त्री की जनसंख्या कितनी है, 43 गुना कितना करूँ, 37 50 गुना, स्त्री की कितनी परसेंट है, स्त्री का परसेंट देख लो भाई, 8% है। स्त्री कितनी है, 8%, प्लस दोनों का योग है, कितना है दोनों का योग, 3,11,250। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो इसमें भी ऐसे करूं, 40 गुना 37 50 गुना, इसमें कितने की है, 24% की, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बच कितना गया, 43 गुना 75 गुना कितना करूं, 8, नीचे कितना है 10, प्लस 24 चौका 96, तो कितना हो जाएगा 37 5 गुना कितना 96। इनकी गुना करना, ये से काट लूँ मैं, 5 से काट लूँ या 2 से काट लूँ, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 2 यहाँ गया, 5 पंजे 25। तो आपके पास कितना बच गया भाई, इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर ध्यान देना थोड़ा। तो 43 गुना 75 गुना 4 बड़ा प्लस कितना है, 375 गुना 96। इनकी गुना करना, योग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतना मैं बताऊं, आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिएगा, नगर की जनसंख्या 3,11,250 दी हुई है, पुरुषों का और महिला का अनुपात दे दिया उन्होंने। तुम दोनों को मैंने जोड़ा तो देखा 83 आ गई, 83 तो है नहीं नगर की जनसंख्या। तो नगर की जनसंख्या कितनी दी है, 3,11,250। तो मैं कितने गुना करूं,
3750 गुना, तो 3750 की करूँगा, 3750 गुना इसमें करूँगा, तो 43 गुना 3750, स्त्री में कितना होता 8% की, 8 का परसेंटेज का चिन्ह नीचे 100, मैंने इस तरह के सोल्व किया है, ठीक है। 40 गुना 3750 गुना कितना, उसमें 24% होता, परसेंट का चिन्ह हटाया नीचे 100, 2 जी 100 2 जी खत्म। इस तरह के मैंने आपको गुना करके दिखाया, इनकी गुना करना, इनकी गुना करना, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उतार लीजिएगा, ठीक है, मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ। तो अब बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है और आपकी समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका काम भी बनता है कि आप मेरे साथ भी जुड़े रहे और मुझे सपोर्ट करें। आपका सहयोग ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। और मोटिवेशन होता है तो क्या होता है, आदमी मेहनत करता है आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए भाई, क्वेश्चन हमारा 76, ठीक है। 75 मैंने बता दिया किस तरीके से करना हो, 76 में करा रहा हूँ। एक नगर की जनसंख्या उसने दी कितनी है, 15,000। नगर की जनसंख्या दी उसने 15,000 है भाई, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, उनमें से पुरुष की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो रही है। तो 1500 है, 15,000 है, 15 की स्त्री की संख्या कितनी है भैया, स्त्री है शुरू में, पुरुष है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। पुरुषों की संख्या 8 है, पुरुष है और स्त्री है, तो पुरुषों की संख्या 8%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 अट्ठे 120 कितनी होगी 1200, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 1 जीरो बच गई, 1 जीरो लगा दी, हो गया भैया। फिर उसने कहा 1500 में ही तो क्या है, पुरुष थे तो 1500 में महिला होगी, तो इसका कितना दिया उसने भाई 10%, इसका 10% निकाल लूँ, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, कितनी होगी भाई 15 धाम 10% है ना, एक 15,000, सॉरी 15,000 है यहाँ, कितना हो जाए 15 धाम 150, 1 जीरो कितनी होगी 1500, ठीक है भाई। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा तो नगर की जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, 16,300 होगी। पहले कितनी थी 15,000, अब बढ़ने के बाद कितनी होगी 16,300, तो बताइए कितनी की वृद्धि होगी, एक 1300 की, भाई 1300 की तो वृद्धि होगी, पहला 15,000 थी, अब 16,300 की, तो कितनी की वृद्धि होगी 1300 की। एलिगेशन मेथड लगाया, 1500 में 1300 घटाऊंगा कितने बच गए 200, 1200 में 1300 घटाऊंगा कितने बच गए 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, अनुपात बन गया 2:1, मतलब कि पुरुष कितने हैं 2 है, महिलाएं कितनी 1 है, तो दोनों का योग किया 3 हो गया। वो कह रहा भाई टोटल जनसंख्या 3 नहीं है, टोटल जनसंख्या कितनी है 15,000 है, तो कितने गुना करूं भाई 3 से भाग दूं कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितने गुना 5,000 गुना। तो पूछा किसका है भाई, जिसका पूछा उसमें हम गुना कर देंगे, तो पूछा है इसमें स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करो, स्त्री यदि तो स्त्री में कितने गुना करूं 5,000 की, तो स्त्री की जनसंख्या आ गई 5,000, आपका आंसर हो जाएगा, नीचे चमक रहा, ठीक है। तो पता लग गया भाई स्त्री की जनसंख्या कितनी होगी 5,000, अगर पुरुषों की पूछते तो पुरुष में 5,000 की गुना करता तो कितनी होती 10,000। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमें करना है। उसने कहा किसी गांव में 5,000 लोग, भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छुड़वा रहा हूँ खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छुड़वा रहा हूँ खुद करना है, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। चलेगा भाई,
एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होगी। मैंने बताया था फ्रैक्शन तोड़ के कराऊंगा भाई। 5% का फ्रैक्शन तोड़ो 1/20। चलो वृद्धि हो रही है। अब ये देखिए कितने साल है, 2 साल है, तो 2 बार लिखूंगा। तो 20 से हो गई 21, 20 से हो गई 21। क्या करना, गुना करना, गुना करूंगा 400 आ गया, गुना करूंगा 441 आएगा। ठीक है। फिर आगे देखिए उसने क्या कहा गया, वर्तमान में इनकी जनसंख्या 4410 है। हमारी वर्तमान, ये वर्तमान आता है, मैंने बताया आपको ये वर्तमान है, ये कौन सी है, पहले की है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी है, 441 वगैरह, 441 नहीं है, कितनी है, 4410 है। तो कितने गुना करूं, 10 की गुना करूंगा, जब भी तो 4410 होएगा। तो 10 की गुना इधर की है, तो 10 की गुना इधर मैं कर दूं, तो जनसंख्या कितनी होगी भाई, जनसंख्या होगी 2 साल पहले 4000 थी, 2 साल बाद कितनी हो गई, 4410 हो गई, 4410 होगी। भाई इतना करना है। जनसंख्या आधारित पर पर्सन हमारे जो है क्या करना है, फ्रैक्शन तोड़ना है। जितने वस्तु का है उतनी बार लिख देना है। कमी कहा है तो घटा देंगे, वृद्धि कहा है तो जोड़ देंगे। भाई इतना काम हमको करते हुए चलना है बस। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 हमको करना है। उसने कहा एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। ठीक है भाई, 30% लोग शिक्षित हैं। उसने कहा यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, 6600 है, ये कुल जनसंख्या दे दी भाई। कुल जनसंख्या कितनी है गांव की, जनसंख्या, कुल जनसंख्या गांव की कितनी है, 6600। ये लोग कुल जनसंख्या गांव की आ गई 6600 दे दी उसने। उसने कहा 30% लोग शिक्षित है, तो अशिक्षित का पूछ लिया भाई। क्या बात, हर चीज अपने आप में क्या है, 100% होती है, 100% होती है। 100 में से कह दिया 30% लोग शिक्षित है। लो शिक्षित है कितने, 30% लोग, ये कौन से हैं, शिक्षित है। तो अशिक्षित पूछ लिया भाई। अशिक्षित कितने बचे, अशिक्षित, जब 100 में से 30 क्या है, अशिक्षित है, तो अशिक्षित कितने हो गए, 70%, 70% हो गए। तो 70% बराबर उसने कितना दे दिया, 70% है ना, छोड़ो 70% है, 70% का फ्रैक्शन तोड़ लो बस, या 6600 का 70% आप निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 7 छिंग 42 बच गए कितने, 4, 7 छिंग 42 और 4 46, बच गए कितने, 1 जीरो। तो अशिक्षित लोग कितने हो गए, 4620 जो है अशिक्षित लोग हैं हमारे। समझ में आ गया क्वेश्चन भाई। 100% अपने आप में होते हैं, कह दिया 100 में से 30 क्या है, शिक्षित है, अशिक्षित कितने हो गए, 70। तो टोटल बोर्ड का 70% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 4620 अशिक्षित लोग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर भाई। क्वेश्चन नंबर 80। उसने कहा भाई किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के, किसी विद्यालय में 75% लड़के क्या हैं, लड़के हैं। तो 75% का फ्रैक्शन तोड़ लो भाई, 25 या 75, 25 चौका 100। भाई एक बार मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन किस तरीके से तोड़ा। 75 है, परसेंटेज का चिन्ह हटाओ नीचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100। मतलब कि कह रहा है भाई नीचे हमेशा कुल होता है, 4 में से 3 क्या है, लड़के हैं। 4 में से 3 क्या है, लड़के हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं भाई कुल कितने हैं, 4, लड़के इसने दे दिया भाई कितने हैं, 3। तो लड़की कितनी होगी, लड़की कितनी होगी भाई, एक ही तो होगी। टोटल 4 में से 3 लड़के दे दिए, तो लड़की कितनी बची, 1 बची। फिर आगे क्वेश्चन पढ़े। उसने कहा लड़कियों की जनसंख्या 420 है। अब यहाँ लड़कियों की जनसंख्या कितनी है, 1 है। वो कह रहा है 1 नहीं है भाई, 420 है। तो कितने गुना करो, 420 गुना। फिर इसने पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या में 420 की गुना कर दूँ, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 3 चौक 12। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 1260 लड़कों की संख्या हो जाएगी।
भाई 75% था, 75% का मैंने फ्रैक्शन तोड़ा 3/4, मतलब कि टोटल 4 में से 3 लड़के हैं तो लड़की कितनी होगी, 1 होगी। तो कुल कितने हैं, 4 है, लड़के कितने हुए 3, तो लड़की कितनी होगी, 1। तो कह रहा लड़की भाई 1 नहीं है 420 है, तो कितने गुना करूँ, 420 गुना। तो उसने पूछा लड़के कितने हैं, तो लड़के में 420 की गुना करूँगा तो कितना आ जाएंगे, 1260। अगर कुल पूछ लेता तो 420 की गुना कुल में कर देता, कुल निकल कर आ जाती। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का भाई, कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो जाएगा भाई। चिंता न करो, सारे टाइप कराऊंगा, एक भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हो, एक का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पूरी बुक कराऊंगा। ठीक है, बस आप मेरा क्या करना है, सपोर्ट करना है बस। आप मेरे साथ हो तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। उसने कहा भाई 81 है क्वेश्चन है, एक कारखाने में 60 श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनमें से 75 पुरुष है, 75% क्या है, पुरुष है, तो शेष स्त्री है। ठीक, यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल कितने श्रमिकों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया भाई। 60% है, क्या है 60% श्रमिक है। ठीक है भैया, 60% श्रमिक की, तो उसमें 30% 30 वर्ष अधिक आयु वाले हैं उसके, और उनमें 75% क्या है, पुरुष है। मतलब कि 60 में से 75% क्या है, पुरुष है। परसेंटेज का चिन्ह हटाओ नीचे, 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से गया 15 बार, और 15 की गुना इसमें कर दो, 15 या 45, ये पुरुष निकाला। अब देखिएगा भाई 60 में से 45 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी, 15 क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी भाई। ठीक है, जब मुझे 60 दे दिया उसने, 60% मजदूर है, 60 का मैंने 75% निकाला, 75% क्या है, क्या 75% पुरुष है, तो 60 का 75% मैंने जब निकाला तो 45 पुरुष आ गया, तो 60 में से 45 पुरुष आ गए तो महिलाएं की संख्या कितनी बच गई, 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या दे दी भैया उसने 1350, तो कारखाने में कुल पूछ लिया भाई, कारखाने में कुल कितने हैं। अब यहाँ देखिए पुरुषों की संख्या, और परसेंटेज का चिन्ह लगेगा भाई, ये 60% था ना। ठीक है, 60% था, तो परसेंट कितनी, 45। वो कह रहा पुरुषों की संख्या 45 नहीं है भैया, कितनी है, 1350 है, तो 45% बराबर कितना दिया उसने, 1350 भाई, 60% था। ठीक है ना, तो कितना 45% बराबर दे दिया उसने, 60% का 100% आप निकाल दोगे तो कुल संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी। इसकी गुना या सीधा काटूं, कितनी बार गया, 45 दिया, 45 2 90, 45 दिया 135, तो 3 बार। इस 100 की गुना इधर हो जाएगी और x इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना 100, तो टोटल आपकी निकल कर आ गई कितनी, 3000। तो मजदूरों की संख्या आपको पता लग गया कितनी थी, 3000 थी। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी और आपकी एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है उसको आप खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, तो आज के लिए इतना ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।